हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो फैक्ट्स बताने जा रही हूँ वो है 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। बहुत साल पहले इंसानों ने अपनी मेहनत, हुनर और तख्लीकी सलाहियतों से कुछ ऐसे शानदार अजायबात तामीर किए जो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। ये अजायबात दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़या हैं और इनमें से हर एक अपनी मुनफरिद खसूसियात और तामीराती हुस्न की वजह से पहचाना जाता है। उन्हें दुनिया के 7 अजायबात कहा जाता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो आने वाला अजूबा है वो है अजीम एहराम जीज़ा, जिसे ग्रेट पिरामिड्स ऑफ मिस्र भी कहा जाता है या फिर ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट भी कहा जाता है। अजीम एहराम जीज़ा मिस्र के शहर काहिरा के करीब वाक़या है और ये दुनिया के 7 अजायबात में से एक कदीम है। ये एहराम फ़िरौन खुफू के लिए तकरीबन 2560 कबल मसीह में तामीर किया गया था। इसका असल नाम एहराम खुफू था, लेकिन ये जीज़ा के एहराम के नाम से मशहूर हुआ। ये अजीमुशान इमारत चूने के पत्थरों से बनी है और उसकी तामीर में हज़ारों मज़दूरों ने हिस्सा लिया। एहराम जीज़ा की बुलंदी 146 मीटर थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कुछ कम हो गई है। ये वह अजूबा है जो अभी तक अपनी असल हालत में कायम है। दूसरा वंडर या अजूबा अगर हम उसकी बात करें तो वो है बाबिल के मालिक बागात, जिसको हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन भी कहा जाता है। बाबिल के मौलक बागात इराक के कदीम शहर बाबिल में वाक़या थे। ये बागात बादशाह नबूकदनज़र दोम ने अपनी बीवी अमेटियस के लिए 600 कबल मसीह में तामीर किए थे। इन बागात की ख़ास बात ये थी कि वो ज़मीन से ऊंचे प्लेटफार्म्स पर बनाए गए थे और ऐसा लगता था जैसे वो हवा में मुअल्लक हैं। पानी की खूबसूरत झरने और फूलों से भरे हुए बागात देखने वाले को मसहूर कर देते थे। अफसोस की बात यह है कि ये बागात अब मौजूद नहीं हैं और सिर्फ कहानियों और तारीखी हवालों में ही पाए जाते हैं। तीसरा अजूबा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है स्टैचू ऑफ ज़्यूस एट ओलंपिया। ज़्यूस का मुजस्मा के नाम से वो जाना जाता है। ज़्यूस का मुजस्मा यूनान के शहर ओलंपिया में वाक़या था। ये मुजस्मा कदीम यूनानी देवता ज़्यूस को खराज तहसीन पेश करने के लिए 435 कबल मसीह में बनाया गया था। ये मुजस्मा तकरीबन 12 मीटर ऊंचा था और सोने और हाथी दांत से बना हुआ था। मुजस्मे के बानी फिदियास थे, जो एक मशहूर यूनानी मुजस्मा साज थे। ये अजीम मुजस्मा एक बड़े हाल में रखा गया था जहाँ ज़्यूस एक तख्त पर बैठा हुआ दिखाई देता था। अफसोस की बात यह है कि ये मुजस्मा भी अब मौजूद नहीं है। चौथा वंडर ऑफ द वर्ल्ड या फिर दुनिया का अजूबा जिसकी हम बात करेंगे वो है आर्टिमस का मंदिर। आर्टिमस का मंदिर तुर्की के शहर एफिसस में वाक़या था। ये मंदिर यूनानी देवी आर्टिमस को खराज तहसीन पेश करने के लिए 550 कबल मसीह में तामीर किया गया था। ये मंदिर संगमरमर से बना था और इसकी खूबसूरती और अजमत का कोई सानी नहीं था। इसके स्तून बहुत बड़े और ऊंचे थे जो मंदिर को एक अजीमुशान इमारत बनाते थे। अफसोस कि ये मंदिर भी कई बार जलाया गया और अब इसके सिर्फ कुछ हिस्से बाकी हैं। पांचवा अजूबा उसकी अगर हम बात करें तो उसका नाम है हालिकार्नस का मकबरा। हालिकार्नस का मकबरा तुर्की के शहर बोदर में वाक़या था। ये मकबरा बादशाह मौसिलस के लिए 350 कबल मसीह में बनाया गया था। ये मकबरा बहुत बड़ा और शानदार था, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 45 मीटर थी। मकबरे की दीवारों पर खूबसूरत मुजस्मे और नक्शो नगार बनाए गए थे। ये मकबरा यूनानी और मिस्री फ़न तामीर का एक बेहतरीन इम्तजाज था। अफसोस कि ये मकबरा भी अब मौजूद नहीं है और सिर्फ इसके कुछ बाकियात ही देखने को मिलती हैं। छठे मुजस्मे की अगर हम बात करें या फिर छठे अजूबे की बात करें तो वो है रोडस का मुजस्मा। रोडस का मुजस्मा यूनान के जजीरे रोडस में वाक़या था। ये मुजस्मा सूरज देवता हेलियोस को खराज तहसीन पेश करने के लिए 280 कबल मसीह में बनाया गया था। ये मुजस्मा तकरीबन 33 मीटर ऊंचा था और कांसी से बनाया हुआ था। ये मुजस्मा रोडस की बंदरगाह पर खड़ा था और देखने वालों को हैरान कर देता था। अफसोस कि ये मुजस्मा भी एक ज़लज़ले के दौरान तबाह हो गया और अब इसका कोई निशान नहीं मिलता। स्कंद्रिया का रोशन मीनार 7वां अजूबा है। स्कंद्रिया का रोशन मीनार मिस्र के शहर स्कंद्रिया में वाक़या था। यह मीनार 280 कबल मसीह में तामीर किया गया था और इसकी बुलंदी तकरीबन 100 मीटर थी। ये मीनार दुनिया के सबसे पहले रोशनी के मीनारों में से एक था और समंदरी जहाज़ों के लिए रहनुमाई का काम करता था। इस मीनार की रोशनी रात के वक्त दूर दूर तक दिखाई देती थी। अफसोस कि यह मीनार भी ज़लज़ले के बायस तबाह व बर्बाद हो गया
اور اب دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ دنیا کے ان 7 عجائبات میں سے عجوبے تھے جو پہلے دنیا میں موجود تھے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر 6 عجائب ایسے تھے جو کہ نقصان کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی دنیا کے نئے عجوبات میں شامل ہے، جس کا نام پیرامڈ آف ایجپٹ ہے۔ آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔